वेलकम टू आवर चैनल द ब्रेन एजुकेशन। आज हम 10th क्लास के सेकेंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ये चैप्टर हम लोग के लिए नया नहीं है क्योंकि हम लोगों ने 7th क्लास में इसके बारे में पढ़ लिया था कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। इन डेली लाइफ हम लोग इन सब चीज़ों को देखते भी रहते हैं। जैसे आप नींबू कंज्यूम कर रहे हो, क्या उसके अंदर एसिड है? विच टाइप ऑफ एसिड्स? सिट्रिक एसिड। कुछ बच्चों को याद होगा 7th क्लास वाली बात, कुछ भूल गए होंगे। 10th में दोबारा से पढ़ेंगे उसके बारे में। टमाटर, टमाटर तो सबने खाया होगा। कौन सा एसिड है इसके अंदर? ऑक्सैलिक एसिड। सर इतना याद नहीं रखते कि किस में कौन कौन सा। हमें पता है कि जो खट्टे हैं वो एसिड है और जो खट्टे नहीं है वो एसिड नहीं होंगे, लेकिन हर चीज़ को हम खा खा के तो नहीं देख सकते। सपोज करो कभी पता लगेगा कि हाँ इसमें एसिड है और वो खतरनाक वाला एसिड है, और करेंगे कि हम खा के देखेंगे, जल गए तो पता चल जाएगा कि एसिड था, बट उस पता का क्या करेंगे? तो हर बार हम उसके एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर नहीं देख सकते कि खट्टा है तो जी एसिड है, खट्टा नहीं है तो एसिड नहीं है। तो कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इसके अंदर कि एसिड्स और बेसिस बेसिकली ये हैं क्या। तो एसिड जो है वो स्वाद में आपके क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। वहीं बेस आपका स्वाद में क्या होता है? काफी कड़वा होता है, बिटर होता है। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर होता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं करता, हम रिएक्शन करवाते हैं तो कन्वर्ट कर देता है। फिर अब ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा है तो बेस क्या करेगा? रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ याद रखने वाली बात आती है कि कौन सा किस में। आप देखो सीधी सी बात है, बी बेस स्टार्ट्स फ्रॉम बी, तो यहाँ पे देखो ना कि कुछ भी होगा इसे ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो क्या करता है? रेड को ब्लू में कन्वर्ट करा। अब आप एक याद रख लोगे तो दूसरा अपने आप आपको याद हो जाए। दोनों याद रखोगे तो अक्कड़ बक्कड़ होगा कि कौन सा किस में था। आप याद रखो कि बेस स्टार्ट्स विथ द लेटर बी एंड ब्लू स्टार्ट्स विद लेटर बी। तो बेस जो है वो ब्लू में कन्वर्ट करेगा। अब ब्लू को ब्लू में तो कन्वर्ट नहीं करेगा ना, ब्लू तो ऑलरेडी ब्लू है। रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। देन नेक्स्ट, एसिड जो है हमेशा उसका पीएच 7 से कम होगा, लेस देन 7, और बेस जो है उसका पीएच हमेशा 7 से ज्यादा ही होगा। तो 7 वाला क्या होगा उसके बारे में आगे टॉपिक में देखेंगे। फिर एग्जाम्पल, एटलीस्ट कम से कम हमें 2 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, आइदर एसिड्स और बेस। आप लिखने में तो आप 5 से एग्जाम्पल लिख दो, बट मार्क्स जब 2 में मिल रहे हैं तो हम 5 से क्यों लिखें? याद कर लो आप 5 से। एसिड के एग्जाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 इट्स अ सल्फ्यूरिक एसिड। बेस के एग्जाम्पल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नाम पहचानने में अगर किसी को अभी भी दिक्कत है तो 9th क्लास के लिए मैंने वीडियो बनाया है, वहां आप जाके इनके नामकरण दोबारा से देख सकते हैं IUPAC के साथ। फिर बात करते हैं, ये इनका 2 चीज हमने कर लिया, एक तो इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली, साथ के साथ हमने इनके डिफरेंसेस यानी कि अंतर भी देख लिया कि किसमें क्या क्या होता है और उसका अपोजिट दूसरा वाला होता है। नेक्स्ट है आपका इंडिकेटर। अब यहाँ वो इंडिकेटर नहीं जो स्कूटी बाइक वगैरह में लगे रहते हैं कि इंडिकेटर मतलब बेसिकली अगर आप कंपेयर करोगे तो इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? आपको एक जगह ले जाता है, जाने के लिए बोलते हैं। इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करना, हिंदी में सूचक कहते हैं इसको, जो सूचना देता है। तो काम क्या? 2 प्रकार का होता है बेसिकली इंडिकेटर हमारा। उससे पहले इनका काम बता देता हूँ। बेसिकली दे कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस। अब कहेंगे कैसे डिफरेंशिएट? ये सेम सब्सटेंस एसिड के साथ अलग बिहेव करता है, अलग रिएक्शन करता है, और बेस के साथ अलग रिएक्शन है, अलग बिहेव करता है। ये सारी चीजें हम लैब में करते हैं, केमिस्ट्री लैब में, क्योंकि वहाँ पर्टिकुलर सेटअप होता है। आप ऐसे ही कहीं शुरू मत कर देना करना कि स्कूल में से आपको पीएच पेपर मिल गया है और आप घर में ला आप बने बनाया दाल में डाल दो, ऐसा नहीं करना। आप अगर इस लैब में भी करते हो तो उसमें कुछ अमाउंट में लेते हैं उसको, जिससे कि आपका पूरा का पूरा चीज़ खराब ना हो। वी ऑल नो कि अगर मैं करेले के जूस में डालूंगा पीएच पेपर तो जाहिर से तो बिटर है तो बेस वाले बात करेगा, 7 से ज़्यादा आएगा। लेकिन ये नहीं कि कोई बंदा करेले का जूस पी रहा है हम उसमें डाल दें, फिर तो पिएगा भी, पता नहीं क्या डाल दिया आपने। तो इंडिकेटर का मतलब बेसिकली यहाँ क्या? इंडिकेट करना। अब इंडिकेटर 2 हिसाब से, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। नेचुरल का मतलब क्या है? नेचुरल का मतलब जो चीजें नेचर में पहले से ही प्रेजेंट है, हमने उसमें कुछ
चेंज नहीं किया, इट्स कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। अब ये होते क्या, टर्मरिक, हल्दी, लिटमस। अब लिटमस को क्यों कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर, यहाँ कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बिकॉज लिटमस जो है ये आपका एक प्लांट से आया है, इट्स प्लांट इज कॉल्ड लाइकेन। कुछ बच्चे लीचेन पढ़ते हैं, जो कि लीचेन नहीं है, ये लाइकेन। तो अब लाइकेन क्या है, एक प्लांट है। अब प्लांट है बेसिकली, इट्स नॉट अ प्लांट एक्चुअली। आप 10th में हो, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा इसके बारे में। लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी एंड फंजाई मिलके ही एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसका नाम है लाइकेन। अब लाइकेन से आप लिटमस बना रहे, लाइकेन इज अ नेचुरल, लिटमस फिर उससे नेचुरल के हिसाब से आ गया। सिंथेटिक, सिंथेटिक वर्ड का मतलब क्या, इसको हमने मॉडिफाई किया, चेंज किया। केमिकल्स है बेसिकली, ये केमिकल्स कह लो आप, जिसका इस्तेमाल करके हम एसिड्स और बेस में अंतर बताएंगे कि जी ये आपका एसिड्स है और ये आपका बेस है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर के लास्ट वाले में कि किस तरीके से हम डे लाइफ में एसिड्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। अधिक इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, कम इस्तेमाल करें तो क्या होगा। हर एक चीज का अपना अपना यहाँ पे यूज है। तो मिथाइल ऑरेंज भी क्या करता है, बेसिकली एसिड्स और बेस में डिफरेंशिएट क्रिएट करता है, सेम एज फिनोल्फेथलीन। फिनोल्फेथलीन भी यही काम करता है। ये दोनों भाई बेसिकली दोनों केमिकल क्या कर रहे हैं, एसिड्स के साथ अलग रिएक्शन, बेस के साथ अलग रिएक्शन, एसिड के साथ अलग कलर, बेस के साथ अलग कलर। तो अब ये अलग अलग वो हमें दिख रहा है, तो हम कहेंगे अच्छा जी ठीक है, ये एसिड है ये बेस है। अब हुआ कैसे ये, साइंटिस्ट ने पहले बहुत बार एक्सपेरिमेंट करके देखा कि हाँ चलो ये सब चीज़ें कॉमन चीज़ आ रही है, तो उन्होंने एक थ्योरी बना दी कि जी अच्छा ये है, इसमें ये कलर दिखा, हमें दिख रहा है क्या, ये कलर दिख रहा है, इसका मतलब क्या वो एसिड है। अच्छा ये कलर नहीं दिख रहा, ये वाला दिख रहा है, तो ठीक है ये वाला बेस हो गया भाई, सीधा हम याद रख लेंगे। फिर आती है बात ओल फैक्ट्री। बेसिकली ओल फैक्ट्री इंडिकेटर इज द बेस्ड ऑन स्मेल। ये जो है हमारे स्मेल के ऊपर निर्भर है। अब कई बार आप देखते हो कि कुछ चीजें की स्मेल बहुत ही, कहते हैं ना, खट्टी खट्टी स्मेल आ रही है, मतलब क्या हो, कोई एसिड खुल गया होगा गलती से। कभी ध्यान सुनना, केमिस्ट्री लैब में अमोनियम क्लोराइड का ढक्कन खुल जाए या H2SO4 का ढक्कन खुल जाए, H2SO4 की बात करते हैं क्योंकि वो काफ़ी कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है हमारे स्कूल लैब में। तो जब आप H2SO4 का ढक्कन बड़े आराम से जैसे ही खोलोगे तो आपको लगेगा कि सड़े हुए अंडे की स्मेल आ रही है। तो वो सड़े हुए अंडा जो है बेसिकली वो उसकी पहचान बन गई कि H2SO4 से सड़े हुए अंडे की स्मेल ही आती है। ठीक, कुछ लोगों की अलग अलग अपनी पहचान होती है ना, ऐसी H2SO4 ने अपनी गंदी पहचान बनाई है, सड़े अंडे जैसी। तो ओल फैक्ट्री इंडिकेटर स्मेल के लिए डिपेंड है बेसिकली। वेनिला, वेनिला से अभी सबको आइसक्रीम की याद आ गई होगी, तो वेनिला बेसिकली फ्लेवर होता है, हरवा वेनिला का मतलब आइसक्रीम नहीं होता। क्लोव ऑयल, लौंग का तेल देखा होगा सबने, लौंग के तेल जब उसको ओपन करते हो तो हल्का सा वो एसिड नहीं बेस होता है वो। अनियन, प्याज सबके घर में होता ही है। तो ये बेसिकली 3 आप याद रखेंगे, आप 2 ही याद रखो कम से कम, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के 2 एग्जाम्पल आपको कम से कम याद रखने हैं। अब बात आती है यहाँ प्रॉपर्टीज, एसिड हो या बेस हो। जनरली प्रॉपर्टीज को हमने 7th क्लास से 2 में डिवाइड किया स्टार्टिंग से, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल का मतलब क्या, विच कैन बी फील, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर, ये सब क्या है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज है। हम यहाँ बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, मतलब रासायनिक गुण क्या है उसके। मीन्स अगर उस एसिड्स को मैं किसी का रिएक्शन करवाता हूँ तो वो क्या बनाएगा, कैसा बनाएगा, कितना अमाउंट में बनाएगा, कितना अमाउंट में बनाएगा, तो ये तो बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से वे पढ़ रहे कि क्या बना रहा है। तो जब आप एसिड्स के प्रॉपर्टीज देखते हैं, जनरली हमारे एनसीईआरटी में एसिड्स की 4 प्रॉपर्टीज बता रखी हैं। वो 4 प्रॉपर्टीज है, पहला, जब आपका एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तब क्या होता है, जब आपका एसिड किसी कार्बोनेट खुला नहीं होगा कभी, कार्बोनेट किसका ऑलरेडी अटैच होकर कंपाउंड बना चुका होगा।
तब क्या बनाता है, सेम बाइकार्बोनेट। ये वर्ड एनसीईआरटी में कई बार नहीं दे रखा है, तो आप उसको ना हाइड्रोजन कार्बोनेट वर्ड लिखा है, कार्बोनेट स्लैश हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बाइकार्बोनेट कहते हैं। यहाँ आप इसको याद रखना। एसिड किस तरीके से बेस के साथ, ये आपका ऐसा कहो ना बच्चों वाला रिएक्शन है, ये आप पढ़ चुके हो पहले, एसिड किस तरीके से रिएक्ट करता है हमारे बेस के साथ। एंड द लास्ट वन इज एसिड रिएक्ट विद द मेटल ऑक्साइड्स। मेटल के ऑक्साइड ऑलरेडी फॉर्म्ड है, उसके साथ हमारा एसिड रिएक्शन करेगा, तो हाँ जी करेगा। क्या करेगा तो ये देख लो क्या करेगा, ठीक। तो यहाँ रिएक्शन करके क्या बना रहा है वो हम यहाँ देखेंगे। तो मैंने आपको 4 बेसिकली हेडिंग बताए हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। देखते हैं इसे करके। इसमें जब भी कभी आपका एसिड किसी मेटल के साथ, हम सब जानते हैं जिंक आपका मेटल है, मेटल कोई भी हो रिएक्शन जब करता है आपका एसिड, तो एक तो इसके साथ सॉल्ट बन गया ZnSO4 का, और साथ में गैस निकली हाइड्रोजन गैस। हम कैसे मान लें कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस ही है। यहाँ ध्यान सुनना, ये कई बार आ जाता है एग्जाम में, पॉप टेस्ट कहते हैं इसको। ये निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है, ये हम साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए एक टेस्ट परफॉर्म कैसे करते हैं, पॉप टेस्ट। कैसे, सेटअप कर दिया आपने, रिएक्शन करवा दिया, एक नली से निकाल दिया यहाँ से, और फिर आपने क्या देखा, यहाँ से कोई गैस पास हो रही है, आप तीली जलाओ माचिस की, यहाँ लेके आओ, वो तीली पॉप साउंड के साथ बुझ जाती है। द पॉप साउंड इंडिकेट्स दैट द वोलेटरी गैस इज हाइड्रोजन गैस। वो पॉप साउंड बेसिकली इंडिकेट करता है हमारा जो निकलने वाली गैस कौन सी थी, हाइड्रोजन गैस। तो आप देखो इस प्रॉपर्टीज के बाद आपने ये पॉप टेस्ट भी याद रखना है। फिर आपका एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, दिस इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और मैं एक और नाम बोल देता हूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट। मैंने बता दिया आपको। व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद द एसिड नोन एज HCl टू फॉर्म NaCl प्लस वाटर एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देख रहे हैं कि कार्बोनेट, जब एक बार बिल्कुल मंत्र के हिसाब से याद रख लो, जब भी कार्बोनेट रिएक्शन कर रहा है किसी भी एसिड के साथ, तो निकलने वाली गैस हमेशा कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। सर इसका भी कोई टेस्ट होता है क्या, बिल्कुल होता है। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, उसे क्विक लाइम के पास से क्विक लाइम से पास करो, और क्विक लाइम से जब पास करोगे तो क्या होगा, वो मिल्की हो जाएगा। हिंदी वालों को बोल देता हूँ, जब आप उसे चूने के पानी के साथ पास करोगे कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको मिल्की हो जाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर चुके हैं छोटी क्लासेस में, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चूने के पानी को क्या कर देता है, मिल्की कर देता है, यानी कि दूधिया कर देता है। तो ये बात आपको यहाँ से प्रूव हो गया। देखो आपने हाइड्रोजन का भी पता कर लिया है पॉप टेस्ट के साथ, ये आपको पता था, मैं सिर्फ याद दिलाया है। एसिड रिएक्ट विथ बेस, दिस इज बेस, मैंने स्टार्टिंग में लिख चुका हूँ। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड कंबाइन विथ या रिएक्ट विथ हाइड्रोजन या हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म sodium chloride and water, this reaction is called neutralization reaction। because neutralization reaction क्यों, क्योंकि एसिड का pH 7 से कम, बेस का 7 से ज्यादा, और जो 7 होता है वो होता है न्यूट्रल का, यानी कि सॉल्ट्स का। तो ये आपके NaCl बने हैं, ये NaCl आपका एक सॉल्ट बना है जिसका pH क्या है, 7 है। तो 7 होने की वजह से इसका नाम, इस रिएक्शन का नाम हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद रहेगा, नाम कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया, तो इससे आप इसको याद रखेंगे। द नेक्स्ट इज लास्ट, एसिड रिएक्ट्स विद द मेटल ऑक्साइड। जनरली हम लोगों को पता है कि जो ये मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स का मतलब क्या है, व्हेन मेटल कंबाइंड विद एनी ऑक्सीजन या एनी मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन, जब वो आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमेशा ऑक्साइड्स बनाते हैं। हाँ, बनने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख लो कि सोडियम ऑक्साइड है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, this is the formula of magnesium oxide। copper oxide, this is the formula of copper oxide। सबके अलग अलग लिखने के तरीके हैं, और ये कैसे हैं ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, ड्यू टू देयर वैलेंसी के हिसाब से इनके ये फॉर्मुलेशन हुआ है। यहाँ देख ले तो वापस, तो जितनी भी मेटल है, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये,
इन सब का एक खास बात क्या है, इनके ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं, याद रखिएगा बिल्कुल, बेसिक नेचर के ऑक्साइड्स होते हैं, इनका ऑक्साइड्स बेस होता है तरीके से। तो जाहिर सी बात है, अभी इसको ना आगे नहीं बढ़ते, इसको हम पीछे जाके बढ़ते हैं। आपने क्या देखा कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म सॉल्ट एज वेल वाटर, तो अब ये देखो आप, क्या ये बेस है, बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट्स, ये वाटर। अब सर यहाँ अंतर ये है कि इसका जो सॉल्ट है ना, ये सॉल्ट, इसका तो pH 7 है, बट इसका pH 7 हो भी सकता है, 7 नहीं भी हो सकता, क्योंकि सॉल्ट्स जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि सॉल्ट्स में भी 3 अलग अलग कैटेगरीज है। कुछ सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट होते हैं, कुछ बेसिक सॉल्ट होते हैं, कुछ न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं। तो न्यूट्रल वाले के एग्जाम्पल हमारे पास है NaCl, किस तरीके से आपका ये न्यूट्रल सॉल्ट है। भाई कुछ एसिडिक सॉल्ट भी हो सकते हैं, कुछ बेसिक सॉल्ट भी हो सकते हैं। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इनका रिवीजन करो एक बार, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल द ब्रेन एजुकेशन।